अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पासा एक्ट लगाकर उनको बड़ोदरा की जेल के अंदर रखा गया था। दोस्तों अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से एक बड़ी खुशी की खबर रमजान के मुबारक महीने में हमारे सामने निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर सारी उम्मीदें खत्म हुई थी और सारे लोग मुफ्ती साहब को लेकर दुआएं कर रहे थे, वहीं अब एक उम्मीद की किरण जगी है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस को हाईकोर्ट के अंदर लिया गया है, यानी उनके सुनवाई का नंबर अब बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों अजीजों, आपको बताऊं, जैसा कि मैंने सुबह में भी एक वीडियो आपको दिखाया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो एक केस है अब हाई कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। क्योंकि दोस्तों मसला यह होता है कि पासा एक्ट जिन लोगों पर लगता है उनके केस की सुनवाई का नंबर आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोगों की दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की केस की हेयरिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों अजीजों, रमजान के किसी भी वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के रिहाई का फैसला आ सकता है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर जो आप एक वीडियो Two offences as mentioned in the detention order. There are further one offence, Your Lordship, which they have considered, but they are not taken into consideration while detaining the person, Your Lordship. Here, if my Lord may kindly see, the petitioner is detained as a dangerous person under section 2C, Your Lordship, saying that he is repeatedly committing the particular offences. Now, if my Lord may kindly see the FIR, Your Lordship, this is Just a minute. yes, Lordship. दोस्तों वकीलों की इसमें क्या क्या बातें हुई हैं वो आपको तो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इसमें जो बातें हुई हैं वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो पासा एक्ट लगा है उसको हटाने की मांग की गई है। जी हां दोस्तों, मुफ्ती साहब के वकीलों ने बहुत जबरदस्त तरीके से मुफ्ती साहब के केस को हैंडल किया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह रमजान के मुबारक महीने में किसी भी वक्त में, जैसा कि मैं आपको शुरू रमजान से ही बोलता आ रहा हूं कि रमजान के महीने में मुफ्ती साहब को लेकर कुछ ना कुछ अच्छा अपडेट इंशाल्लाह आने वाला है। और एक अपडेट तो आ गया है कि मुफ्ती साहब की केस की हेयरिंग शुरू हो गई है, अब उस पर सुनवाई होना बाकी है। वकीलों ने सारी बातें रख दी हैं, जज साहब ने सारी बातों को सुन लिया है। अब फैसला कब आएगा उसका इंतजार है। आप लोग चैनल से जुड़े रहे, इंशाल्लाह फौरन आप लोगों को खबर कर दूंगा और खुशी की खबर आप लोगों को इंशाल्लाह सुनाऊंगा। दोस्तों अब मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बयान आपको सुना। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो हस्ती है वो क्या हस्ती है, आपको इस बयान को सुनकर अंदाजा लगेगा कि कैसा इश्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके दिल के अंदर है, इनके सीने के अंदर है कि अल्लाह के नबी के नामुस पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। अब मुफ्ती साहब का इस बयान सुने। इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे? मैं कल की तफसीर में भी यही कहा। एक मौलाना साहब ने कहा क्या आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी। आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है, ऐ लोगों, इस तरह जी कर फायदा भी क्या? ऐसी आजादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हो और हुजूर को कोसा जा रहा हो, हम खाते पीते घूम रहे हो। इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि तेरे जिंदगी में, तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था उस जमाने? तुम क्या कहोगे? अल्लाह के नबी, मैं मजदूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं गरीब था, काम काज करता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। याद रखो, उस वक्त मेरे आका तुम्हारे सामने बिलाल हबशी को लाकर खड़ा कर देंगे। ये क्या था बिलाल? ये तो गुलाम था। इसकी पीठ पर सिल रख करके पीठ गला दी जाती, तब भी अपनी जुबान पर मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता था। तुम कौन सी मजदूरी की शिकायत ले जाओगे? बहाना करोगे।